अच्छा संजीव जी, हमारे दर्शकों की डिमांड आ रही है पुरानी वीडियो पर कि आप जो है हमारे दर्शकों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताएं। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कैसे होती है, उन्हें कुछ समझाएं इस बारे में जो है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सभी साथियों को, अपने जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं। काफी समय से मुझे भी कॉल आ रहे थे इन चीजों के लिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप सिखाएं, कि ऑप्शन में हम किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ना एक्चुअली क्या है, आजकल जो चीज ट्रेंड में है हर किसी का मन होता है उसको करने का, उसको सीखने का, और ये बहुत जरूरी भी है। समय के साथ चलना चाहिए कि समय की क्या डिमांड है, और उसके साथ चलोगे तभी आप सरवाइव कर पाओगे। क्योंकि अगर समय के साथ नहीं चलोगे आप, तो आप पीछे रह जाओगे। तो ऑप्शन आजकल समय की मांग है, क्योंकि क्या है उसकी मैं खासियत बताऊं, कम पैसे में लोग जो है वो उसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन के बारे में मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जैसा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। ऑप्शन जैसे हम लोग, ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन और फ्यूचर, ये दो चीज होती है। ऑप्शन एक किसी चीज का, जैसे सेंसेक्स है या बैंक निफ्टी है, तो उसका एक प्रीमियम होता है। उस प्रीमियम पे आप लोगों को, वो प्रीमियम पे कॉल होती है, किस रेट पे वो कॉल मिलेगी आपको, ठीक है, उस पर आप पैसा लगाते हैं। ये होता है ऑप्शन। ऑप्शन में क्या क्या सेगमेंट्स है मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें उसमें ऑप्शन में है, सेंसेक्स पे लगाते हैं हम लोग, बैंक निफ्टी करते हैं, निफ्टी करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम करते हैं मिड कैप निफ्टी करते हैं, फिन निफ्टी करते हैं, बैंक एक्स करते हैं। इन सब चीजों में करते हैं। आप मोस्टली जो सबसे ज्यादा आजकल ट्रेंड में है, नंबर एक में, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आप देखेंगे हर किसी के मुंह से आप सुनेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके बाद आती है समझ लो निफ्टी, निफ्टी 50, और उसके बाद आती है फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स। ये सारे सेगमेंट्स है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गई आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये जितने भी सेगमेंट्स हैं इनकी अलग अलग एक्सपायरी है लगभग। अभी हाल ही में एक्सपायरी चेंज हुई है, बैंक निफ्टी की और फिन निफ्टी की जो है मंथली हो गई है। बैंक निफ्टी की 1 मंथ एक्सपायरी, हाँ, और फिन निफ्टी की 1 मंथ, और मिड कैप निफ्टी की जो है वो एवरी मंडे, इसकी वीकली है, इसकी वीकली है। हाँ, और बाकी सारी वीकली हैं लगभग। तो ये हो गया। अच्छा, इसको हमारा आपको एक्सपायरी बताने की वजह क्या है, मतलब हम क्यों आपको बताना चाह रहे हैं कि एक्सपायरी क्या होती है। एक्सपायरी वाले दिन जो होता है, जो भी आपने आपने कॉल ली है या पुट ली है, जो भी आप, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में कॉल पुट क्या होती है। फिलहाल मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि मैंने अभी एक्सपायरी बारे में बताया, तो एक्सपायरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं। एक्सपायरी बताने की वजह यह है कि एक्सपायरी वाले दिन आपकी कॉल, ली हुई कॉल जो है और जो पुट है, वो लगभग जीरो होने के चांस ज्यादा होते हैं। उस दिन वॉलेटाइल भी ज्यादा होता है। तो आपने जो कॉल ली है, जो पुट ली है, उस दिन आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे लेके बैठ जाएं और उस दिन के बाद वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए उसको एक्सपायरी बोला गया है, वो उस दिन की एक्सपायरी है। तो आप जो भी आप ट्रेड करें वो ये देख के करें कि आप एक्सपायरी वाले दिन अगर कर रहे हैं तो इसमें बहुत सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि उस दिन वो उसके जीरो होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो आपको वो समय पे ही उसको ट्रेड करना है और समय पे सेल और बाई करना है, उसको वो देखना है। हमारे दर्शक चाहते हैं कि जो है बताएं आप ऑप्शन की ट्रेडिंग किस किस इंडेक्स में होती है, कि क्या क्या लॉट साइज है, और जो है हम उन्हें कब कब खरीद सकते हैं, क्या एक्सपायरी है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लिखिए, देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो आप सबसे पहले लिखिए मिड कैप निफ्टी, आप बताइए इंडेक्स कौन कौन से हैं। मिड कैप निफ्टी लिखिए सबसे पहले आप, वीकली है। अब आ जाते हैं हम लोग लॉट साइज पे। तो अब जो लॉट साइज में जो बदलाव हो रहे हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं निफ्टी 50 की बात करूंगा। निफ्टी 50 का जो पहले बैंक लॉट था वो 25 का था, अब वो बढ़ के 75 का हो गया। निफ्टी 50 पहले 25 का था, अब वो 75 हो रहा है। अब ऐसे ही बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी का पहले 15 का लॉट था। हाँ, लगभग इस महीने के लास्ट तक ये सब बदलाव हो जाएंगे इसमें। तो बैंक निफ्टी का अब 30 होने जा रहा है। और फिन निफ्टी की हम बात करेंगे तो फिन निफ्टी का पहले था 25 का, अब 65 होने जा रहा है। अब 65 होने जा रहा है। सेंसेक्स का तो देखिए, इनका 10 का था सेंसेक्स का, उसका 15 का था बैंक एक्स का। तो सेंसेक्स का जो है अब 10 से बढ़ा के वो 20 कर रहे हैं, और उसका 15 से बढ़ा के 30 कर रहे हैं। हाँ, तो ये इनके लॉट साइज हो गए। मिड कैप निफ्टी का क्या है। मिड कैप निफ्टी का हमने लिखवा दिया। मिड कैप निफ्टी का जो है पहले तो था 50 का, हाँ 50 का था, अब वो 120 का होने जा रहा है। चलिए ये तो आ गई लॉट साइज की बात।
अच्छा, और ये बताएं जो है, ये तो हुआ इसका लोड साइज और कब कब एक्सपायरी है, इसमें जो है ट्रेडिंग में कैसे कैसे कर सकते हैं, ट्रेडिंग का तरीका क्या है करने का? देखिए मैं तो बताना चाहूंगा ट्रेडिंग किस प्रकार से करेंगे। मतलब कितने अमाउंट की जरूरत होती है, क्या कीमतें होती हैं इसकी, कब कब जो है निर्धारित होती है कीमतें, बताएं। जी जी बिल्कुल। इसमें देखिए पहले तो बात यह है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। और जैसे आप लोग सबके पास डीमेट अकाउंट होंगे, जो भी इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो सब इसमें डीमेट खाता खुलवाएंगे, लेकिन इसके लिए अलग से एक ऑप्शन के लिए ऑप्शन होता है जिसको आपको स्टार्ट करना होगा। आप नॉर्मल आप एकदम नहीं कर सकते उसमें, इसके लिए आपको एक ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है जिसे आपको खोलना होता है। एफ एंड सेगमेंट्स, इस सेगमेंट्स के द्वारा ही, जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे इस सेगमेंट्स के द्वारा आप नहीं कर पाएंगे उसके बगैर। तो इसको आपको स्टार्ट करना होगा पहले, तब जाके आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। एक्टिवेट करना होता है, सब में ऑप्शन होता है। आप जब भी आप कभी देखेंगे और आप ना हो तो आपके जो कस्टमर केयर हैं आप उनसे करवा सकते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं वो करवा सकते हैं उनसे। और वैसे तो सभी की यूट्यूब पे वीडियो है किस तरीके से आप इसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसे स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर जो है ये आपका नहीं हो पाएगा। अब इसमें रही बात कि इसमें कैसे करते हैं, तो इसमें जाने के बाद आप जैसे मान लीजिए आप मंडे ले लीजिए। आप मंडे अगर मान लीजिए मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, देखिए मैं कोई आपको ये नहीं बताना चाह रहा कि आप एक्सपायरी वाले ही दिन ही ऑप्शन में ट्रेडिंग करें, आप नॉर्मल डे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, एक्चुअली क्या है, एक्सपायरी वाले दिन वॉलेटाइल ज्यादा होता है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं बढ़ने के भी और घटने के भी, दोनों ही चीजें हैं। अगर किसी का भी कोई इंपैक्ट पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव भी होता है। तो ये आप सोच के करें कि उस दिन चांसेस ज्यादा होते हैं जीरो होने के भी। बाकी दिन आप ट्रेड करेंगे तो आपकी कॉल जीरो नहीं होगी, पुट जीरो नहीं होगी, लेकिन इस दिन क्या चांसेस होंगे कि दोपहर में आने के बाद वो 3 बजे के बाद वो जीरो हो जाएगी। सारी जीरो नहीं होती हैं, जिनके प्रीमियम हाई हैं वो जीरो नहीं होंगे, जिनके नियर अबाउट जीरो हैं वो जीरो हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ऑप्शन की अपनी कोई कीमत नहीं होती है, इस सिर्फ प्रीमियम होता है। एक्सपायरी वाले दिन ये जो जीरो हो जाता है, कभी आप सोच कर चलेंगे इसकी कीमत जो बनी रहेगी बरकरार रहेगी, नहीं, तुम्हारा प्रीमियम सोच कर चलेंगे जीरो होना ही होना है अगर आपने एक्सपायरी से पहले पहले नहीं निकले तो। अच्छा, और बताएं कि जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या रिस्क हैं और जो है उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी है हमारी? देखिए ऑप्शन में सबसे बड़ा रिस्क ये है, जैसे जो लोग भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं काफी समय से आप देखते होंगे, जैसे आप मान लीजिए किसी इक्विटी ट्रेड में ट्रेड करते हैं तो इक्विटी में लगाया हुआ पैसा जीरो नहीं होता। इक्विटी में मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी का कोई शेयर बाई किया, आपने एक लॉट लिया उसका, मान लीजिए एक शेयर लिया आपने, तो वो आपका जब तक जीरो नहीं हो, जब तक वो कंपनी खत्म नहीं हो जाएगी। और ऐसा होना संभव नहीं है, जीरो उसमें नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये आप बहुत ध्यान से इसका करें कि ऑप्शन जो है वो चांसेस होते हैं कि आपने जो भी कैपिटल लगाया है वो जीरो हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन। तो इसका आपको ध्यान रखना कि मेरा जो मानना है, मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा लोगों को जो भी इसमें ट्रेड करते हैं, एक फिक्स अमाउंट से ही ट्रेड करें इसमें। अगर आपके पास कैपिटल है मान लीजिए 10 लाख की, तो आप उसका 10% से ही ट्रेड करें केवल, मतलब 1 लाख तक। और बल्कि मैं कहूंगा जो बिगनर हैं वो 10,000 5,000 से ही ट्रेड करें केवल, पहले वो उसको सीखें कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं। क्योंकि अगर आप इसमें एक बहुत मोटा कैपिटल लेके बैठ गए तो मैं समझता हूं कि वो आप सारा गवा देंगे, सब जीरो कर देंगे और फिर उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि देख लीजिए जो एक बार लॉस में व्यक्ति आ जाता है उस लॉस को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑप्शन में इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें आप कि ऑप्शन में आप जो भी पैसा लगा रहे हैं वो बहुत ही मिनिमम हो, क्योंकि जब तक आप सीख नहीं पाएंगे तब तक आप उसे कर नहीं पाएंगे। तो पहले आप ऑप्शन सीखें। ऑप्शन सीखने के लिए क्या है, आप पहले उसमें एक छोटे छोटे लॉट लीजिए। मैं आपको एक अपना एग्जांपल दे दूं। जब पहली बार मैंने ऑप्शन किया था, मैं एक्चुअली बहुत सालों से इक्विटी में ट्रेड करता था, तो मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि आप ऑप्शन करिए। तो एक्चुअली मैं ऑप्शन सुनता था, बहुत डिस्ट्रक्शन लगता था मुझे कि ऑप्शन में जो है बहुत ज्यादा मतलब रिस्क रहता है, तो मैं करता नहीं था। लेकिन फिर जब मैंने ऑप्शन शुरुआत करी तो मैंने एक बहुत छोटे लॉट से करी। जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी का लॉट 15 का था, तो मैं एक ही लॉट लेता था 15 का केवल। थोड़ा प्रीमियम हाई लेता था लेकिन मैं लेता लॉट एक ही था। मैं उसको देखता था कि वो कितना मूवमेंट कर रहा है या क्या है। शुरू में मैंने बहुत उसमें पैसा गवाया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सीखता गया उसमें, तो मुझे ये पता चला उसमें कि इसमें सबसे बड़ा खेल जो है वो ना तो किसी इंडिकेटर का है, ना कि सबसे बड़ा खेल है पेशेंस का। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप इसमें पैसा कमा लेंगे, और आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो इसमें पैसा नहीं कमा पाएंगे। अच्छा संजीव जी, ये ऑप्शन में जो कॉल और पुट का
सुनते हैं नाम ऑप्शन में कॉल का ऑप्शन है, पुट का ऑप्शन है, तो ये क्या क्या होता है, कॉल क्या है, पुट क्या है, इस बारे में थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको कॉल और पुट का बता दूं। आप जैसे मान लीजिए आप बैंक निफ्टी की बात करिए, तो बैंक निफ्टी लगभग मेरे ख्याल से 51,500 के सराउंडिंग चल रही होगी इस समय, लगभग मैं बता रहा हूं, बाकी देख लेना आप लोग, ठीक है। तो अगर मार्केट अप है तो हम लोग कॉल में करेंगे, अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो हम पुट लेंगे। कॉल मतलब बढ़ रहा है मार्केट और पुट मतलब गिर रहा है मार्केट। कॉल मतलब खरीदना, पुट मतलब बेचना। नहीं नहीं, खरीदना बेचना नहीं, मतलब कॉल पुट आपको खरीदनी है, लेकिन कॉल का मतलब कॉल वो होती है कि जब मार्केट बढ़ता है तो हम कॉल लेते हैं। कॉल का मतलब जैसे हाँ इंडेक्स खरीद रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम उसको खरीद रहे हैं, कॉल उसकी हम कॉल खरीद रहे हैं, इंडेक्स की हम कॉल खरीद रहे हैं। हाँ कि बिल्कुल बिल्कुल कि हमारा मार्केट बढ़ेगा, ग्रो करेगा, तो हम उसकी कॉल खरीद रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए, इसमें 3 चीजें होती हैं। देखने वाली चीज ये है कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए 51,500 की जो कॉल होगी या जो पुट होगी वो होगी एट द मनी, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 51,000 वाली जो ले ली वो होगी इन द मनी कॉल। ये कॉल है, पुट है? नहीं, ये कॉल की बात कर रहा हूं मैं, कॉल, मैं अभी केवल कॉल की बात कर रहा हूं। अगर आप 51,500 की कॉल लेते हैं तो वो होती है एट द मनी, और आप अगर नीचे जाके 51 की कॉल लेते हैं तो वो होती है इन द मनी। और अगर आप ऊपर चले गए, आपने 52,000 की ले ली, ज्यादा ऊपर चले गए, हाँ मतलब आपने 52,000 की कॉल ले ली आपने, ये हुई आउट द मनी। अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं बताऊं आपको। जो आउट द मनी होगी इसका प्रीमियम बहुत लो होगा, मतलब ये हम मान के चलेंगे मार्केट वहां पहुंचेगा, तो हम मान के चल रहे हैं तो 52,000 की इसकी जो कीमत होगी कम होगी। हाँ आसानी से हाँ कीमत कम होगी हाँ, इसकी। इसके मुकाबले एट द मनी की जो है वो इससे ज्यादा होगी सेम रेट पे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जहां पे हम ले रहे हैं वहां से बढ़ेगा मार्केट। अब आ गए हम लोग इन द मनी 51,000, क्योंकि वहां से निकल चुके हैं, ऊपर जा चुके हैं, तो वो तेजी से ग्रो करेगा। इसका प्रीमियम इनके मुकाबले बहुत ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर इनका प्रीमियम ज्यादा है तो इसमें रिस्क भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ये बहुत धीमे धीमे बढ़ेगी, ये उससे तेज बढ़ेगी, ये सबसे तेज बढ़ेगी, इवन बढ़ेगी तो घटेगी भी सेम, ऐसे ही होगा इसमें। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी, ये 3 चीजें देखता हूं कि लोगों को इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, आउट द मनी क्या है, इसको देख के ही आप करें। एट द मनी, अच्छा ये हुई एट द मनी, ये इन द मनी और ये आउट द मनी। ये 3 तरह की कॉल या पुट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल इन द मनी, एट द मनी बिल्कुल आसपास सेम, आसपास हुई, इन द मनी जो है अंदर हुई, आउट द मनी दूर की तरफ हुई, है ना? बिल्कुल। यही तो कहने का मतलब है आपका। यही चीज है इसकी। ठीक है, तब और कुछ इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में देखिए मैं कहना चाहूंगा, अब इसमें आप ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं, बहुत छोटी छोटी कॉल ले लेते हैं, चाहे वो इन द मनी की हो चाहे किसकी हो। एक्चुअली क्या है, जितना कम प्रीमियम की आप कॉल लोगे, इसमें से हमें कौन सी ज्यादा बेहतर रहेगी? हमें पता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम आसपास की लें, अंदर की लें या दूर की लें? देखिए ये डिपेंड करता है आपकी मनी पे कि आपके पास कितना फंड अवेलेबल है। क्योंकि एक्चुअली मैं बताऊं, अंदर की लेंगे तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, ज्यादा वॉलेटाइल होगा, जल्दी आपको ग्रो करेगा, जल्दी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन रिस्क भी होगा, जल्दी वो डिके भी होगा उसमें, ठीक है। लेकिन एक फायदा बताऊं मैं इन द मनी का, इन द मनी का प्रीमियम जो है डिके बहुत देर से होता है, बल्कि इसके मुकाबले आउट द मनी के, आउट द मनी आप देखेंगे इंडेक्स बढ़ रहा है लेकिन उसके बाद भी आपकी कॉल नहीं बढ़ रही है, और अगर वो वहां रुका हुआ है तो प्रीमियम खत्म होता जा रहा है। ये पोजीशन जो आती है वो आउट द मनी में आती है। तो आप कोशिश ये करें कि
इन द मनी में करें अधिकतर, मेरा मानना है, मतलब मैं ऐसा करता हूं, बाकी सबका अपना अपना वो है, अपना आप यूज करिए और उसमें देखिए किस हिसाब से करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप इन द मनी में करें, कम लॉट साइज में करें। आप ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा लॉट साइज लेना है शुरू में आपको, मैं कहूँ आप कम से कम, मैं मानता हूं बेसिक जिसको सीखना है वो 6 महीने कम से कम एक लॉट में करे। मैंने किया था, मैं आपको बताऊं, मैंने किया था, मैंने एक लॉट में बहुत समय तक ट्रेड किया, उसका मुझे बेनिफिट मिला। मेरा लॉस तो हुआ शुरू में लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं शुरू में ही बहुत बड़ा लॉट ले लेता तो शायद मुझे ज्यादा लॉस हो जाता, क्योंकि शुरुआती जो होता है ना उसमें ज्यादा लॉस के चांस रहते हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं। तो आपने सुना होगा एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप जब कार चलाना सीखें तो पुरानी कार से सीखें, ठीक है, क्योंकि पुरानी में ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे ही सेम पोजीशन ही होगी। हाँ, मेरा मानना है कि मैं एडवाइस करूंगा कि जो भी नए बिगनर हैं वो एक लॉट में ट्रेड करें। उसका क्या होगा, देखिए आप, मैं आपको बताऊं, आप लिखिए, मान लीजिए आपने कोई 120 रुपए प्रीमियम वाली कॉल ली, 120, हाँ हाँ ना 15 का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 1800 रुपए लगभग, 1800 रुपए की कॉल हुई है, मान लीजिए कॉल पुट आपने जो भी ली 1800 रुपए की लगभग हुई, आपने इन द मनी ली, क्योंकि 120 की अगर एक्सपायरी वाले दिन लेंगे तो गारंटीड ये इन द मनी है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं ये 3.5 तक भी जीरो नहीं होगी, इसके चांसेस कम होंगे जीरो होने के। हाँ, वो बढ़ जाएगी तो फिर वो, हाँ उसमें यह, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वीकली की, आप वीकली तो 1200 ही कर लीजिए, तो 18,000 हो गए। ये अमाउंट थोड़ा बड़ा है नए बिगनरों के लिए। मैं मानूंगा कि जो भी आप ट्रेड करें, जो नए लोग हैं वो 10,000 के अंदर ही ट्रेड करें, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एक बहुत कम अमाउंट में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। मान लीजिए आपने कोई कॉल ली, अब 18,000 की कॉल लेंगे तो आपने मान लीजिए एक्सपायरी वाले दिन ली, तो आधे घटने के चांस तो उसके पूरे पूरे होते ही हैं, ठीक है। छोटी लेंगे, आउट द मनी लेंगे तो जीरो होने के चांस होंगे। तो आपका क्या, पूरा कैपिटल जो है आपका वो जीरो नहीं होगा, है ना। और अगर आपने आउट द मनी ले ली तो वो पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। 500 की कॉल, अगर मार्केट 51,400 जाता है, नीचे आ जाता है 51,300 या फिर 51,500, तो अब इसका कितना चांस होगा घटने का? देखिए अगर ये मार्केट 51,300 या 51,200 आता है तो मैं समझता हूँ लगभग लगभग ये आधी हो जाएगी, 60 से नीचे आ जाएगी गारंटी। 200 पॉइंट गिरेगा, हाँ 200 पॉइंट गिरेंगे, 60 से नीचे आ जाएगा। एक चीज मैं और बता दूं आपको, तो 1200 की जगह जो में से 1,000 मांगते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ही समझिए कि जो भी प्रीमियम है वो घटता बहुत तेजी से है, बढ़ता बड़ा मुश्किल से है। और आप ये देखेंगे कि जब जब आप कॉल लेंगे, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं देखता हूं कि जब जब मैं इसे देखता हूं, वॉच करता हूं, तो बहुत स्लो स्लो बढ़ता है, और जब देखना बंद कर देता हूं तो बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन इसको देखते रहना है, क्योंकि इसमें मैं समझ विद इन मिनट में ही खेल हो जाता है सारा। तो ये बहुत आपको देखने वाली चीज है कि आप जिस प्रीमियम की कॉल ले रही हैं वो क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज बता दूं, इसमें स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा खेल है। स्टॉप लॉस, देखिए स्टॉप लॉस, एसएल स्टॉप लॉस, सबसे बड़ा खेल इसका है। स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आजकल लोग यही नहीं कर पाते। देखिए मैं बताऊं, प्रॉफिट से पहले आप लॉस बुक करना सीखें। इसमें जिस व्यक्ति ने इसमें लॉस बुक कर लिया अपना, वो कभी नहीं हारेगा। मैं शुरू में बताऊं, जब मैंने इसे करता था तो शायद मैं भी ये स्टॉप लॉस नहीं लगा के करता था। उसका मुझे क्या परिणाम मिलता था, मैंने 10,000 की कॉल ली एक्सपायरी वाले दिन। शुरू में क्योंकि नॉलेज कम थी तो हम आउट द मनी भी करते थे, एट द मनी भी करते थे। इन द मनी महंगी होती थी, नहीं करते थे। हमें लगता था ज्यादा का लॉट लेंगे, अच्छा पैसा कमा लेंगे। लेकिन क्या होता था, मेरी ये दोपहर तक जीरो हो जाती थी। जीरो कैसे होती थी अमित जी? जीरो ऐसे होती थी, मैंने वो कॉल मान लीजिए 60 रुपए वाली ली या 50 रुपए वाली ली, अब वो 50 से 40 हुई, अब वो मेरे 10 रुपए घट गए उसमें कॉल में। मुझे लगा यार, अब मैं वेट करता था, अच्छा, बढ़ेगी है। वो 30 हो गए, मैं फिर वेट कर रहा हूं। वो 20 हो गए, मैं फिर वेट कर रहा हूं। वो 10 हो गए। अब क्या लगता था, यार 20 पहुंच जाए तो मैं इसे बेच दूंगा। जब 20 थी तो लगता है 30 पहुंचा तो बेच दूंगा, लेकिन वो एंड ऑफ द डे जीरो हो जाती है। अगर आप यहां पे 50 पे जब वो मैंने ली है, आप इसका मैक्सिमम लगा दी 10%,
अच्छा कुछ लोग ऐसा करते हैं जो 50 से 40 आने के बाद लोट साइज ऐड कर लेते हैं। तो क्या ये स्ट्रेटजी सही है ये? बिल्कुल, देखिए ये भी खैर अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि सवाल ये 50 का आपने लॉट लिया, वो 40 आ गया, ठीक है, आपने उसमें और ऐड कर दिया जी। तो मार्जिन हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्जिन तो अच्छी बात है खैर, क्योंकि मार्जिन आपको चांस मिलते हैं जवाब रिकवर करने के उससे, लेकिन आप मार्जिन करते समय ये भी देखिए कि मार्केट कितना है। आप जितने भी इंडिकेटर है, इंडेक्स फंड है, उनको आप देखिए, वॉच करिए, क्या आपको लगता है कि ये ग्रो कर जाएगा? अगर वो उस स्पीड से डिके हो रहा है, वो स्पीड से डिके हो रहा है कि 50 से सीधे 40 पे आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत तेजी से, तो वो हो जाएगा। लेकिन वो घटता ही जा रहा है, आपको चाल नीचे की तरफ दिख रही है केवल उसकी, वो बढ़ ही नहीं रहा, तो मार्जिन करने का कोई फायदा नहीं है। उसमें आप अपना लॉस बुक करें और निकल जाएं। अच्छा, लॉस कैसे बुक करें? मैं आपको एक लॉस बुक करने नमित जी बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। नमित जी, लॉस बुक करने का तरीका बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा लॉस बुक करने का। मान लीजिए आपने 50 रुपए वाली कोई कॉल ली है, ठीक है, अब आपने सोचा कि इसे 60 पे पहुंच के मैं बेच दूंगा जी। आपने मान लीजिए, देखिए आप जो भी कॉल लेते हैं या जो भी पुट लेते हैं, उसका एक टारगेट सेट जरूर करें कि मैं आज इससे 10% या 5% जो भी मेरा टारगेट होगा उसके अकॉर्डिंग जैसे हिट होगा मैं तो निकल जाऊंगा। लोगों के मन में जो लालच होता है वो लालच उसे डुबो देता है। आपने 50 रुपए वाली कॉल ली, 55 हिट हुई या 60 हिट हुई, आपने लॉट लिया, भले ही वो अमाउंट जो था वो बहुत कम है, लेकिन शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा है। ये पॉजिटिव इंडेक्स मिल रहा है कि हमने जो लॉट साइज दिया उसमें हमने प्रॉफिट बुक कर दिया। प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। अब आ गई बात लॉस की। अब लॉस में आप कैसे करेंगे? आपने 50 लिया, आपने प्रॉफिट का टारगेट लगाया था 60 रुपए या 55 रुपए, तो लॉस का भी सेम लगाइए। लॉस का आप, मैं मान लीजिए चलिए यहाँ 45 ना लगाइए, 40 लगाइए, लेकिन 40 जब वो हिट हो जाए तो आप उसे निकाल दो, क्योंकि फिर आपका मौका होगा दूसरा लेने का। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो है 1:2 पर रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 1 रुपए का जो है लॉस ले रहे हैं तो प्रॉफिट हमें 2 रुपए का मिलना चाहिए। 1:2 का रेशियो रखना है ना। अच्छा, तो जैसे ये हम इसमें एसएल लगाते हैं तो क्या हमें टारगेट सेट करने का भी कोई ऑप्शन मिलता है? जैसे प्रॉफिट का टारगेट है हमारा, हमें 5 रुपए लेने हैं 50 रुपए की कॉल पे या 10 रुपए लेने हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ है 50 वाली 60 पे अपने आप बिक जाए? देखिए मैं बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप बहुत ध्यान से सुने जी। इसमें क्या है, जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं, चाहे कॉल करते हैं भाई, चाहे पुट करते हैं भाई, सब में ऑप्शन होता है। मैं जिस ब्रोकर के द्वारा करता हूँ उसमें मेरे ब्रोकर में ऑप्शन आता है कि आप एक टारगेट, जैसे आपने कॉल ली उसका एक टारगेट उसमें सेट हो जाता है, ठीक है, ट्रिगर पॉइंट जिसको बोलते हैं। ट्रिगर पॉइंट किस पॉइंट पे जाके वो बिक जाए, मतलब वो प्रॉफिट आपका किस है, और एक स्टॉप लॉस पॉइंट। आप अगर मान लीजिए आपको नहीं देखना है उसको, आप सेट कर दीजिए उसको, ठीक है, आपने ट्रिगर पॉइंट सेट कर दिया कि मैंने 60 पे जाके मेरा ये जो भी मैंने ऑप्शन बाई किया है या सेल किया है, जो भी किया है वो मेरा सेल आउट। ट्रिगर जिसे जीटीटी बोलते हैं आम भाषा में, शायद जीटीटी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया जीटीटी और ये क्या एसएल है ना। ऐसा ये है स्टॉप लॉस, मतलब जब वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो वो भी सेल आउट हो जाए। ये बहुत जरूरी है। जो भी नया व्यक्ति है, मैं ये मानूंगा चाहे एक बार को वो ट्रिगर भले ही ना सेट करे, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर सेट करे। अच्छा, स्टॉप लॉस जरूर सेट करना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये इंपॉर्टेंट है। इसका बेनिफिट क्या होगा नमित जी? इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो भी कैपिटल इसमें लगा हुआ है वो आपका जीरो नहीं होगा, और वो मैं यही चाहता हूं कि किसी का भी वो अमाउंट जो है वो जीरो ना हो, क्योंकि इसको आप ये मान लीजिए, सेबी पता नहीं क्या कहता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि अगर 10 में से 9 लोग जो है वो इसमें पैसा गवाते हैं, एक व्यक्ति इसमें 10 में से पैसा कमाता है, रेशियो जो है वो 10% का, 10% का भी नहीं है, 5% का मान के चलिए। 100 में से 95 लोग जो है लॉस में ही है ना। लॉस नहीं है, 5% जो है 5% कमा रहे हैं। हाँ, लोग कुछ भी कहें, आप भरोसा मत करिए। मैं अपना बता दूं, खुद भी मैं भी ऑप्शन पे, अगर मान लीजिए पूरे हफ्ते ऑप्शन ट्रेडिंग अगर मैं करूं, मैं करता नहीं, हालांकि एक्चुअली मैं केवल गिने चुने दिन ही ट्रेडिंग करता हूं ऑप्शन में। जैसे मुझे लगा कि आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और मार्केट अच्छा पॉजिटिव है,
तब मैं उसमें ट्रेड करता जी। हूँ। और मैंने अगर इस हफ्ते की ट्रेड कर ली और मेरा जो टारगेट सेट है वो मैंने प्रॉफिट ले लिया, तो मैं अब पूरे हफ्ते में ट्रेड नहीं करूंगा। अच्छा, इसमें वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करना अच्छा रहता है या साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना अच्छा रहता है? देखिए, साइड रेस में आप कभी ट्रेड ना करें। एक आपको उसकी पहचान बहुत जरूरी है साइड रेस मार्केट की और वॉलेटाइल मार्केट की। क्योंकि लेकिन बताइए, अगर 52,000 बैंक निफ्टी चल रहा है और वो 52 पे ही मूवमेंट कर रहा है हल्का फुल्का ऊपर, तो अच्छा, उससे क्या होगा? वोलेटिलिटी का पॉइंट कितने जरूरी है? 100, 200, 300, 400 हाँ, या देखिए कितना? अगर बैंक निफ्टी मतलब कितने कितने पॉइंट को हम वोलेटाइल बोलेंगे मार्केट के बैंक लिए? निफ्टी अगर आप कर रहे हैं तो 100-150 उसके लिए नॉर्मल बात है, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मतलब 100, 200 में चल रहा था उसे साइडवेज ही बोल सकते हैं। क्योंकि उसके लिए नॉर्मल है। अगर वो 200 से ऊपर जा रहा है, 300 लगा रहा है, फिर 400 हाई कर छू रहा है उसको, तो वो इसका मतलब यह है कि वो उसमें ज्यादा वॉलेटाइल है। अब उसको साइड रेस में दिक्कत क्या होती है? साइड रेस में अगर आपका वो बढ़ भी रहा है ना, तब भी आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। आप ये देखेंगे कि यार मार्केट तो बढ़ रहा है लेकिन मेरा प्रीमियम वहीं का वहीं है, बल्कि और डिके हो रहा है। आप देखिए, मैं एक बार बता दूं आपको, एक बहुत अच्छी बात आपने बताई साइड रेस की। एक बार मैंने भी एक कॉल ले रखी, अब मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। बैंक निफ्टी 50 अंक बढ़ा, फिर 20 अंक बढ़ा, फिर 30 अंक बढ़ा, 40 अंक बढ़ा, ऐसे बढ़ा, लेकिन मेरी कॉल नहीं बढ़ रही, मेरी कॉल घटती जा रही थी। अच्छा, तो उस समय मैं बताऊं, उस समय जो मेरे जिनसे मैं सीखता था, जिनसे पूछता था मैंने उनके बारे में, मैंने उनको कॉल करा, मैंने उनको बताया, मैंने सर ऐसे ऐसे करके क्या है, मेरी कॉल जो है बढ़ नहीं रही और जबकि मार्केट बढ़ रहा है। तो बोला कि बेटा ऐसा है, तुमने ध्यान नहीं दिया फंडों पे, इंडेक्स फंड देखिए, ये मार्केट अच्छा साइड रेस है। अब साइड रेस में क्या होता है, वो हमारा प्रीमियम खाता है इससे, तो उसमें वो कॉल बढ़ेगी नहीं। उस दिन तो अच्छा है कि आप बैठ जाए बंद करके सब कुछ, उस दिन ना ट्रेड करें आप। मेरा मानना तो यूज ये होगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जब मार्केट 100, 200 पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड करता है तब जो है हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ये आप एक चीज ये सुनिश्चित कर लीजिए, एक तो इसमें कि पर डे आपको ट्रेड नहीं करनी है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने एक मुंह उठाया और एकदम मैं तो आज सुबह से रोज ट्रेड करूंगा, रोज बैठूंगा, तो आप अगले हफ्ते तक खाली हो जाएंगे। अच्छा, जरूरी हाँ। नहीं कि रोज ही ट्रेड ना, करें। बिल्कुल। अच्छा, जिस दिन अच्छा। मार्केट तुम्हारे हिसाब से सेट हो उस दिन जो है आपने ट्रेड करनी है। और ये मेरी बात नहीं है, जितने भी अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन करते हैं, अगर आप देखेंगे उनका, तो आप उनसे पूछेंगे आप भाई महीने में कितने दिन ट्रेड करते हैं, तो कोई कहेगा मैं ऑप्शन में 5 दिन ट्रेड करता हूँ महीने में, कोई कहेगा मैं 4 दिन ट्रेड करता हूँ, कोई कहेगा मैं शुरू में 2 दिन प्रॉफिट ले लिया तो बंद कर देता हूँ। जी। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी प्रॉफिट आया उसको आप अपना रख तो लें, उसमें से कुछ हिस्सा यूज तो करें उसे। आपने आज करा, देखिए ऐसा मैं समझता हूँ कितना भी अच्छा ट्रेडर्स जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है, अगर वो भी पूरे हफ्ते ट्रेड करेगा तो मैं समझता हूँ लॉस उठाएगा। कोई संभवता इसमें ये संभव नहीं है कि अगर पूरे हफ्ते आप ट्रेड करके इसमें प्रॉफिट ले। आपको क्या एक दिन सुनिश्चित करने पड़ेंगे मार्केट देख के कि आज मार्केट अच्छा है तो आज मैं ट्रेड करूं और प्रॉफिट लूं और निकल जाऊं। अच्छा संजीव जी, आप बताएं जैसे इक्विटी में 5-10% का प्रॉफिट काफी ज्यादा होता है, तो ऑप्शन की ट्रेडिंग में कितना परसेंट प्रॉफिट जो है ट्रेडर के लिए ज्यादा हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि मतलब परसेंटेज जो है प्रॉफिट की किस पर सुनिश्चित करती है, परसेंटेज सुनिश्चित इक्विटी करती में हम है, मान सकते हैं कि 5 से 10% का प्रॉफिट जो है बहुत होता है। अच्छा होता है। तो ऐसे ही जो है हम इसमें ऑप्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट मान सकते हैं जो अच्छा हो सकता है? देखिए 20% का प्रॉफिट, मेरे नजर में 20% का प्रॉफिट सफिशिएंट होता है। अच्छा अब आप उसको समझिए, कैसे बता रहा हूं मैं आपको। जी। मैंने आपको कॉल बताई थी 50 रुपए, नहीं देखिए 50 रुपए, 20% एक आइडियल मान सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना 50 वाली कॉल अगर 60 चली जाती है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। अच्छा, 50 वाली जो है 60 चली जाए, हाँ, आप भी देखिए कितना रेशियो हुआ, 20% हुआ। 20% का, ये मेरा फिक्स है पहले से। अच्छा, और मैं इसी पे गेम करता हूँ सारे। तो ये आइडियल मान सकते हैं हम। ये मतलब मेरा आइडियल है, आप अपना सेट कर सकते हैं, मेरा अच्छा, आइडियल है। ये 50 में हम 15 करते हैं तो कितना हुआ? 750 हुआ ना। अब इसमें ब्रोकरेज वगैरह काट के कितने बचेंगे हमें? देखिए ब्रोकरेज सभी ब्रोकर की लगभग सेम है, सबकी 20 रुपए प्लस जीएसटी जो भी इसमें टैक्स लगते हैं, लगभग मैं मानता हूँ खरीदने बेचने की दोनों की लगभग आप देखोगे तो 55 से 58 रुपए करीब की सराउंडिंग है सभी की। तो ये हमें एक उस पर जो है 150 रुपये मिले। डेढ़ सौ मिले ना? जी जी, है 150 का प्रॉफिट मान के चल सकते हैं हम। तो 150 में तो हमारी फिर ब्रोकरेज ही चली जाएगी। नहीं नहीं, ये देखिए बताऊँ आपको, ये सीखने वाली चीज है, ये सीखने के लिए है। शुरू में आपको बताऊँ, अब इसमें आपकी 150 ब्रोकरेज कैसे चली गई, इसमें आपकी ब्रोकरेज गई है मात्र 58 रुपए।
अच्छा, हाँ, इसमें ब्रोकेज आप नोट साइज कितना बड़ा ले लीजिए, ब्रोकेज सेम है सबकी, ऐसा नहीं है। इसमें आप 58 रुपए लॉस कर मतलब माइनस कर दीजिए, अच्छा तो 98 लगभग 92 रुपीज, लगभग 92 के आसपास आपका प्रॉफिट हुआ। 92 जो है हाँ प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ इसमें। अच्छा, अब ये देखिए, आप इसको यहाँ मत देखिए 92 मत देखिए, लोगों की दिक्कत यही है, लोगों की दिक्कत यही है कि लोग ये 92 देखते हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि मैंने अमाउंट क्या लगाया और उसका कितना परसेंट है, 20%। मतलब आप ये समझिए 20% प्रॉफिट आप देगा ले रहे हैं। एक बड़े से बड़ा बिजनेस है जो अपना इतना प्रीमिसेस लेके बैठा है, इतनी इन्वेंट्री लेके बैठा है, वो कितने परसेंट पे काम करता है पता है आपको? अच्छा, मात्र 5 से 10%। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं बोले जो मेरे मैं आज 1,000 रुपए लगाऊं इसमें और कल क्या शाम तक जो है 10,000 हो जाए, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। फिर आप ये ना कहते ना वो जुआ खेलिए, उसमें पॉसिबल है। अच्छा, मैं कई लोगों में बता दूं, आप जो आपने बहुत बात बताई है, आजकल आपने देखा बहुत सारे गेमिंग जोन चल रहे हैं, लोग उसमें करते हैं, बहुत सारे जो गेम्स है और उसमें लोग लगाते हैं। किस उम्मीद से लगाते हैं पता है? इस उम्मीद से लगाते हैं कि मैं आज इसमें 10,000 लगाऊंगा, शाम को 1 लाख लेके निकलूंगा। और पता होता क्या है एंड ऑफ द डे उनका? एंड ऑफ द डे या तो सुसाइड कर लेते हैं वो लोग, या फिर वो कहीं आज पड़े होते हैं अपने, क्योंकि 10,000 के 10,000 नहीं होने, 10,000 के 1 लाख नहीं होने, 10,000 के 1,000 या 500 हो सकते हैं। अच्छा उल्टा हिसाब जो है इसका रिवर्स हो जाएगा। हाँ रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ऐसे होना आसान है। आप ये तो बहुत छोटी सी बात समझिए ना, अगर ऑप्शन में 10,000 लगा के आप 10,000 कमा सकते थे, तो भाई अंबानी को बिजनेस करने की जरूरत क्या है? हाँ ये बात सही अंबानी को है। बिजनेस करने की जरूरत क्या है? उससे पैसे की कमी है कोई? भाई उस पर मैं समझता हूँ कि भाई विश्व भारत का सबसे बड़ा पैसा वाला व्यक्ति जो है अंबानी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी पे कितना हेडअप है, हर स्टेट में उसका कारोबार है, हर स्टेट में उसके एम्प्लॉय है, अपने बिजनेस है, इन्वेंट्री लगी हुई है, उसके एसेट्स लगे हुए हैं, हर गवर्नमेंट से परमिशन ले रहा हूँ। क्यों करेगा? वो तो घर पे बैठेगा, सुबह को 9:15 बजे बैठेगा आराम से, अपना 3:30 बजे कमाएगा और घर बैठ जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं है, उसको ही पता है, इसीलिए वो बिजनेस कर रहा है। अच्छा पहली कंडीशन तो हमारी ये हुई, सेकंड कंडीशन जो है एक अच्छी जो कंडीशन होनी चाहिए वो ये हो सकता है कि 10,000 लगाए हम तो उससे 11,000 या 10,500 की उम्मीद कर सकते हैं। 11,000 से लेके जो है 12,000, 10 से जो है 20% हमारा ये हुआ। ये आसान है, मतलब ये तो आप भी सोचेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आसान है। 10,000 लगा के उसके 10 के 11 करना, 12 करना आसान है, ठीक है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप 10 के 11 ही करें, 12 की कोशिश ना करें, 12 अपने आप हो जाएंगे जी। मैं आपको बता दूं, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब कॉल या पुट बाई करता था तो अच्छा ये जो है एक सप्ताह में होंगे, एक महीने में होंगे, या जो है पहले दिन हो जाएंगे? ये विद इन मिनट भी हो सकते हैं। अच्छा, विद इन मिनट भी हो सकते हैं, हफ्ता और सप्ते की जरूरत नहीं है कि विद इन। नहीं तो कितने टाइम में करनी चाहिए हमें जो है? देखिए ये मैं बताऊं, आपने कोई कॉल बाई करी, आपने कोई मान लीजिए आपने लॉट साइज बाई कर, क्या आइडियल टाइम हमें बेहतर रहेगा? मतलब 10,000 के हम 11,000 कितने दिन में कर लें? 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, या 1 महीने में? कितने दिन? ये चक्कर क्या है मैं बताऊं आपको, ये ऐसा नहीं है हफ्ते या महीने सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें आप मैं बताऊं बहुत से लोग करते हैं ऐसा, आज कॉल ले लेते हैं कल के लिए छोड़ देते हैं। मैं इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता इन चीजों। मैं चाहूंगा कि आप जब भी आप कोई कॉल या पुट बाई करें ऑप्शन में तो सेम डे के लिए करें। आज अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे बुक कर ले, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस बुक करके निकल जाए। हाँ ट्रेड भी 2 तरह की होती है जो है, एक तो शाम तक जो है उसे तुम ट्रेड से बाहर आ जाओ, हाँ शाम मतलब 3:30 बजे तक, इंट्राडे इसको बोलते हैं, ये हुई इंट्राडे। इंट्राडे। और एक हुई जो है तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उसको, जो वीकली एक्सपायरी के हम लोग लेते हैं नेक्स्ट डे की, नेक्स्ट वीक कैरी फॉरवर्ड कर दी अपने ना, तो वो 1 वीक चल सकती है। हाँ, वो 1 वीक चल जाती है, एक्सपायरी तक चल सकते हैं, जब भी एक्सपायरी हुआ है ना, एक्सपायरी तक इसे होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है, लगभग मुझे भी 7-8 साल से ऊपर हो गए करते हुए, अगर मैंने कभी भी कोई कॉल या पुट बाई करी है नेक्स्ट डे की या उससे नेक्स्ट डे की, तो वो कभी रिकवर नहीं हुई। बहुत रेयर चांस, 1-2 बार ऐसा हुआ होगा मुझसे जितने बार ट्रेड करिए मैंने, कि वो रिकवर हुई होगी, वरना उसके चांस बहुत कम रहते हैं। इसलिए कोशिश करें जो भी आप कॉल या पुट बाई कर रहे हैं वो सेम डे के लिए करें,
और सेम डे में बताऊं विद इन 15 मिनट में जो अचीवमेंट हो जाता है अच्छा, वो आगे तक नहीं होता। इंट्राडे ही करें। हाँ मेरा मानना ये है इंट्रा आप इसको इंट्राडे ही करें। इंट्राडे करें तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। करें तो ज्यादा अच्छा है ना। ये तो हुआ चलो ट्रेडिंग का टाइम पीरियड। अब अच्छा, इनके लिए कोई स्ट्रेटजी वगैरह भी है आजकल बताते हैं वो, ये स्ट्रेटजी, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, इस तरह की जो है तमाम स्ट्रेटजियां हैं, क्या खरीदे कैसे बेचे हैं जो है, कुछ बताएं। देखिए मैं आपको बहुत सरल बात कोट बताऊं। खरीदे, कॉल खरीदे, क्या बेचें क्या देखिए खरीदे। अभी क्योंकि हमारी जो ये मैंने आज वीडियो बनाई इसलिए मैंने शुरू में ही एक बात बताई थी कि हम वो बेसिक चीज बताएंगे जिससे जिसने आज तक ऑप्शन नहीं की है, जिसको ऑप्शन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो, वो भी आज ट्रेड करना सीख जाएगा। तो इसीलिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी आपको बहुत सारे कोई एंगल्स या बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है अभी शुरू में आप क्या इंडेक्स फंड देखें कि अगर आप सेंसेक्स में कॉल कर रहे हैं तो सेंसेक्स पर डिपेंड कर रहा है, सेंसेक्स ग्लोबली मार्केट पर डिपेंड करता है तो आप उसको देखेंगे। आप बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी किस पर डिपेंड करती है, वो बैंक निफ्टी बैंक पर डिपेंड करती है और सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस पर करती है, एचडीएफसी बैंक पे करती है। जब आप फिन निफ्टी की बात करेंगे तो फाइनेंस सेक्टर जितना भी है वो फिन निफ्टी पर डिपेंड करता है। आप निफ्टी 50 की बात करेंगे तो वो टॉप 50 कंपनियों की बात करता है, मतलब भारत की टॉप 50 कंपनी है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो ग्रो करेंगी तो बैंक वो निफ्टी बढ़ेगा। अगर आप मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं तो वो जितनी भी मिड कैप कंपनी है वो उन पर डिपेंड करता है। उनको आप इंडिकेटर जरूर आपने उस जितने भी आपने जो भी अपना आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई प्लेटफॉर्म यूज करता हूं तो मैं उसमें वो इंडिकेटर डाल के रखता हूं कि इन इंडिकेटर को देख के मैं इसमें ट्रेड करता हूं। एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी आप ट्रेड करें, अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास डेस्कटॉप है तो और अच्छी बात है। कम से कम इसमें दो चीज चाहिए, एक तो फोन वो जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं, दूसरा जिसमें आप देख सकें। अच्छा, जो है लैपटॉप हमारा जो हो गया चार्ट वगैरह देखने के लिए, जी और फोन में जो है हम ऑर्डर प्लेस करने के लिए। फोन में ऑर्डर प्लेस करें। अच्छा, ऑर्डर प्लेस करना तो फोन लगाने तब आसानी रहेगी, इसमें टाइम का जो है गेम है। हाँ बस आएगा क्योंकि जितना ट्रेंड है वो पता चला कि हिसाब से डिले होता है। पता चला तुम चार्ट देखने में रह गए, प्रीमियम जो है 5 से 10 आ गया, 10 से 5 आ गया। मान लीजिए बार बार इससे स्किप करके इसे देखेंगे, इससे स्किप करके इसे देखेंगे तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। और एक चीज मैं बहुत बता दूं आपको, ये सारा खेल जो है वो ध्यान का है। अगर आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं है उस पर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सारा माइंड सेट उस पर होना चाहिए, फोकस। क्योंकि अगर हल्का सा भी फोकस उससे हटा तो आप वहां से हट गए, फिर आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे कि किस कैंडल पे क्या चल रहा था, किस पे क्या चल रहा था। आप ये देखिए कि मार्केट कई बार ऐसा होता है, मैं बता दूं आपको एग्जांपल एक, कई बार आप देखेंगे मार्केट बढ़ रहा है लेकिन हमारी कॉल नहीं बढ़ रही, ठीक है, पुट बढ़ रही है, उसका विशेष ध्यान रखना। उस समय आप ही समझ लीजिए अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेड वॉलेटाइल हो रहा है, मतलब घट रहा है या बढ़ रहा है, अनएक्सपेक्टेड है कि आपकी मतलब आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मार्केट बढ़ रहा है तो कॉल बढ़नी चाहिए और पुट घटनी चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि उस दिन ऑपरेटर खेल कर रहा है। अच्छा, ऑपरेटर का सबसे बड़ा खेल है इसमें, आप ही समझ लीजिए इसमें ऑपरेटर का भी खेल होता है। सबसे बड़ा खेल ऑपरेटर का है। मुझे ये बताएं कि इसमें टैक्स का क्या प्रावधान रहता है। बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा इसमें टैक्स का जो एक्चुअली आप लोग जो भी ट्रेडिंग करते हैं तो सभी उसमें जितना भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उसका टैक्स बनता है। जैसे आप सबसे पहले बता दूं, मैं इक्विटी का टैक्स बता दूं आपको। इक्विटी आप जो भी इक्विटी में ट्रेड करते हैं, अच्छा, इक्विटी और एफ&ओ का अलग अलग होता है। हाँ बिल्कुल, सबका अलग अलग है। और इक्विटी में भी डिफरेंस सेक्टर में वो है, आप बताइए मैं आपको। अच्छा, इक्विटी ले लेते हैं हम, इधर इधर एफ&ओ। इक्विटी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, अच्छा, लॉन्ग टर्म का अलग है जी, लॉन्ग टर्म 15% टैक्स है लॉन्ग टर्म। अच्छा, शॉर्ट टर्म लिखिए, शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स है। अब अच्छा, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है ये कितना टाइम का होगा। मैं ये बता, जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि 1 साल से आगे, मतलब कोई भी आपने सौदा बाई किया है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी किसी कंपनी का शेयर बाई किया तो उसको आप मिनिमम जो है 365 दिन से ज्यादा होल्ड करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म का 1 साल से ज्यादा टाइम। 1 साल का, और 1 साल के अंदर जो भी ट्रेड करेंगे, बाय एंड सेल करेंगे, वो शॉर्ट टर्म में आएगा। ये बात है सिर्फ इक्विटी की। अच्छा,
अच्छा ये तो वो इक्विटी का। अब एफ एंड ओ में क्या है? एफ एंड में आप नॉर्मल टैक्स लगता है, जो भी आप जो भी आपके स्लैब है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मतलब सरकार ये मानती है कि इसमें रिस्क जो होता है ज्यादा होता है, इसमें प्रॉफिट लोग कम दे पाते हैं, तो इसका नॉर्मल है। जो भी आप टैक्स स्लैब आपके हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट होगा आपका क्या मिनिमम 30% का बताते हैं? 30% है क्या है? क्या है? अच्छा इसमें कैसे मान लीजिए आप अगर 7.5 लाख वाले स्लैब पाते हैं तो उस हिसाब से है, अच्छा 10 लाख वाले स्लैब पाते हैं तो उस हिसाब से है, 15 लाख अगर वाले जितना प्रॉफिट कमाओगे तो उसके हिसाब से उस स्लैब जिस स्लैब में आओगे तो उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको उस पर टैक्स देना अच्छा तो इसमें खाली प्रॉफिट पे भी होता है या जैसे हम घाटा कर रहे हैं तब भी टैक्स देना पड़ेगा? पड़ेगा। इसमें अगर आपका जो भी लॉस होगा वो उसमें रिकवर होगा। मान लीजिए आपने, मैं बताऊँ आपको, अगर आप ये देखिए आपने इससे जो प्रॉफिट लिया एफ एंड ओ से, जी मैं बात जो कर रहा हूँ वो एफ एंड ओ की कर रहा हूँ, मान लीजिए एफ एंड ओ से आपने 10 लाख का प्रॉफिट लिया, ठीक है, आपने 10 लाख का प्रॉफिट लिया पूरे साल में, और आपका जो उसमें लॉस था वो लॉस था 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, ठीक है, 4.5 लाख का। तो अच्छा इस साल पिछले साल का हमारा 10 साल 4.5 का जो है लॉस था, इस साल हमारे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। नहीं हाँ सेम ईयर की बात कर रहा हूं मैं, एक ईयर की बात कर रहा हूं कि आपने 4.5 लाख का वो लॉस खाया जी 10 लाख का प्रॉफिट लिया, जी तो इसमें जो निकलेगा वो ये निकलेगा 5,50,000 प्रॉफिट हो गया आपका। अच्छा टोटल हम जो प्रॉफिट 5,50,000 में रहे। इस पे टैक्स देंगे। अच्छा हाँ, आप इस पे टैक्स नहीं देंगे, जी आप इस पे टैक्स देंगे। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं अपने जो भी दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि जो भी इस पर ट्रेड करें बहुत केयरफुल भी जाए, क्योंकि ये बहुत रिस्क है। इसमें आप देखिए बिल्कुल जीरो होता है हर अमाउंट, तो इसमें आप जब भी करें एक मिनिमम फिक्स अमाउंट लेके ही करें, ऐसा ना करें कि सारा अमाउंट उसमें लगाते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा ये शुरुआत से बता दें एक बार, जब हम समराइज कर देते हैं, सबसे पहले हमें एफ एंड ओ जो सेगमेंट एक्टिवेट करना है। हाँ एक्टिवेट करना होता है। अच्छा इसमें एफ एंड ओ में ये इंडेक्स वगैरह भी एक्टिवेट करना होता है कि हमें एनएसई या बीएसई का जो है करना है, या अलग अलग होता है क्या? देखिए इसमें बाकी एक्टिवेट नहीं करना था, इसमें बाकी सब कुछ शो होते हैं सारे। अच्छा एनएसई बीएसई के दोनों आते हैं? आप दोनों में कर सकते हैं आप। अच्छा दोनों ही लगभग एक्टिवेट होते हैं, है ना? अच्छा उसके बाद जो है हमें लोड साइज का ध्यान रखना है, ज्यादा बड़ा लोड साइज नहीं लेना है, लोड साइज ज्यादा बड़ा नहीं। अच्छा और चौथा है स्टॉप लॉस और ट्रिगर पॉइंट, ये दो आपको देना है। एसएल तो हमेशा लगाना ही लगाना है ना? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो चौथा है स्टॉप लॉस और ट्रिगर पॉइंट, मतलब कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ स्टॉप लॉस बुक करना है। इसके बगैर ये सारे बेकार है। हाँ ट्रिगर का ज्यादा लालच में नहीं पड़ना है। हाँ। ये 50 की 100 कर लूं जो है, या 100 की 200। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। ये जो बता रहे हैं मैं इसको कहूंगा डिसिप्लिन। इसके अंदर पेशेंस है, डिसिप्लिन है, वही बढ़ सकता है। आप देखिए जितने बड़े बड़े लोग हैं आप उनका पेशेंस लेवल चेक करिए, देखिए आप, ठीक है। और जो नए नए लोग हैं उनको आप देखिए, उनकी अपेक्षाएं तो बहुत ज्यादा होती है, तो जिनकी ज्यादा होंगी तो उनकी ज्यादा किस चीज में होंगी, वो इस चीज में होंगी, वो डूबेंगे। अपेक्षाएं आप ज्यादा रखिए। अच्छा ये तो 5 पॉइंट ये हुए मेन मेन। अब जो है छठा पॉइंट हम ले लेते हैं। छठे पॉइंट में क्या आएगा हमारा जो है, डेली ट्रेड नहीं करनी है। हाँ डेली ट्रेड नहीं करनी है इसमें। डेली ट्रेड नहीं करनी है। नंबर 7 और कोई पॉइंट बताएं? मार्केट देखकर ट्रेड करनी है, मतलब मार्केट वॉलेटाइल है उसी दिन ट्रेड करनी है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करनी। मार्केट से लगानी है। मैं तो प्रॉफिट लेकर ही जाऊंगा। हाँ ऐसा नहीं करना है, ये संभव नहीं है कि आप आज मार्केट में आप एंट्री करी तो आप प्रॉफिट बुक करके ही निकले। ये लगभग सारे पॉइंट हो चुके हैं। इसमें अगर आप इसको ध्यान में रख के आप ट्रेड करेंगे तो मैं सोचता हूँ एक अच्छा प्रॉफिट आप शुरू में कमाना शुरू कर देंगे।
अच्छा प्रॉफिट का मतलब देखिए ये होता है कि आपने कोई अमाउंट लगाया और उसका 5%, 10%, 20% तक आप कमा के निकलते हैं। अच्छा, एक मार्केट के जो विपरीत दिशा में जाने पर अपने लॉस बुक पर बाहर निकल आना है। लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करनी है ना कॉल को। कॉल या पुट हो तो कभी होल्ड करके बैठे रहो, फिर वो तो जीरो होनी है फिर। मैं बताऊं होल्ड का बात बताऊं आपको। अगर आपने कोई भी कॉल या पुट बाय करी है, आपने सुबह कोई कॉल ली 10 बजे करीब, आपने 10:30 बजे करीब कॉल ली आपने, और वो आप कॉल पूरे दिन लेके बैठे रहे, तो उसके दो नुकसान है। पहला नुकसान तो उसका ये है कि आपने जो कॉल ले ली, आपका पूरा दिन उसी पे लगा रहेगा कॉल पे। अब आप वो बढ़े कि नहीं बढ़े ये तो लास्ट में पता चलेगा आपको। लेकिन अगर आप उसमें सुबह ही लॉस बुक कर लेते तो आपका चांस होता है रिकवर करने के, आप दूसरी ले सकते थे, दूसरी ट्राई कर सकते थे। लेकिन क्योंकि आप लेके बैठ गए तो मोस्टली उसमें लॉस ही होगा। लेके बैठना नहीं है, कहने का होल्ड मतलब नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है। जी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, मैं अपनी बता दूं, जब भी मैं ट्रेड करता हूँ विद इन 50 मिनट में मैं ट्रेड कर देता हूँ, चाहे उसको सेल आउट करूं या उसको मार्जिन करूं। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण हमारी चीज और रह गई, हमें जो है इसके लिए चार्ट कौन से कितने टाइम फ्रेम का देखना है, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसा कुछ भी जो है होता है? मैं तो 50 मिनट का देखता हूँ, और अच्छा, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। 50 मिनट की कैंडल में बहुत एकदम बेसिक क्लियर हो जाता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है कम से कम। अच्छा, इंट्राडे चार्ट उसके लिए देखना जो है जरूरी है। बिल्कुल, चार्ट मस्ट है जी। टाइम फ्रेम जो है कम से कम 15 मिनट का तो होना ही चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। इससे ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे तो लॉस होने के चांस ज्यादा है। तो ये सब आप लोग इसको अगर ध्यान में रख के आप करेंगे ट्रेड, तो मतलब अच्छा प्रॉफिट बहुत इजीली अर्न कर लेंगे। ठीक है, बाकी क्या होता है, आप धीरे धीरे सीखे और तब उसे इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि क्या होगा ना, जब तक आप खुद स्वयं नहीं करेंगे किसी चीज को, क्योंकि आपको ही आपकी कमियां पता चलेंगी। जैसे आपने कोई ट्रेड करी, इसमें लॉस मुझे किन कारणों से हुआ, अगर मैंने प्रॉफिट बुक करा तो क्या वजह थी जिसकी वजह से मैंने आज प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इनको आप ही एनालाइज अच्छे से कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इसमें आप ये बने रहें और इसको आप करते रहें। एक चीज देखिए, क्योंकि जब तक आप निरंतर उसमें लगे रहेंगे तो मैं सुनो आज नहीं कल उसमें प्रॉफिट अच्छा बुक कर लेंगे। तो इसको ध्यान में रखें, और ऐसे ही हमारी वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।